और लोग कहते हैं विजय बंधु कर्मचारियों को राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं खुल के कहता मैं कर रहा हूं। किसान का वोट बैंक हो सकता है, मजदूरों का वोट बैंक हो सकता है, किसी जात का वोट बैंक हो सकता है, तो इस देश के पढ़े लिखे लोगों का वोट बैंक क्यों नहीं हो सकता? अरे सरकार, मैं जानता हूं धरना प्रदर्शन नहीं होती, इसको एक चीज का डर है, सरकार बनेगी या बिगड़ेगी, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार इसी चीज से डरती है और कुछ नहीं। नहीं तो अगर डरती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी रही और ऐसी चीज के लिए बैठी रही जिसके लिए सर्व की बात है, राष्ट्रीय सर्व की बात, और ये सरकार नहीं सुनी। मेरा विश्वास उस दिन टूट गया। हमने कहा आने वाले टाइम में वोट की तोड़ देना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? फिर आपकी पार्टी का मामला फंस जाएगा तो, विचारधारा का मामला फंस जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जो हमारे पेट पर चोट मार रही है, हमारे पेट पर लगातार लात मार रही है, एक बुद्धिजीवी के नाते आपको क्या करना चाहिए आप बताओ? लगातार हमारे पेट पर चोट मारा जा रहा है, आप क्या करोगे? गुलाब का फूल दोगे? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको न तलवार चलाना है, न तोप चलाना है, न हाथी बल्लम लेके जाना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक ताकत दी है, बटन दबाओ काम तमाम हो जाएगा। वोट की चोट, इसीलिए एक नारा है, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से पुरानी पेंशन बहाल होगी, वोट के प्रहार से। कुछ लोग इस बात को लेकर नाराजगी करते हैं, क्या ये गलत है? हमारे पास हथियार है, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? और जब आपको वोट न देने का मन हो, वोट की चोट, वोट फॉर ओपीएस में, तो ध्यान रखना, अगर उधर दिए 1 करोड़ गया, याद रखना 1 करोड़ चाहिए। हम पार्टी के विरोध में नहीं, मैं पार्टी के विरोध में नहीं, नेता के विरोध में नहीं, जो सरकारें होंगी सवाल उन्हीं से होंगे और सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए, कोई बुराई। और थोड़ा मीडिया के साथी यहाँ आए नहीं होंगे, अगर इसी गाजियाबाद में, कह रहा हूं जिम्मेदारी से, इसी गाजियाबाद में किसी होल में, नाले को होल में कुत्ता गिर जाए, ब्रेकिंग न्यूज, देखो देखो मेरा रिपोर्टर लाइव कमेंट्री कर रहा है, कुत्ता थोड़ा उठ रहा है, उठ रहा है, उठने वाला है, निकलने वाला है, आ रहा है, निकल रहा। क्या यार, इतना बड़ा मुद्दा, करोड़ों लोगों का मुद्दा, और आप इधर दिखाई नहीं पड़ रहे, छोड़ दो। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप उन्हें एहसास कराओ, तुम्हारी चैनल को, तुम्हारे पेपर की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी पत्रकार है। गाजियाबाद के लोग जाते हैं, इसका इस्तेमाल करिए, हर व्यक्ति पत्रकार बन जाइए, अपने हक के लिए हर व्यक्ति पत्रकार बन जाइए। पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली चलो, रोज 5 लाइन लिखो, उस मीडिया की जरूरत नहीं है। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा हूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं, उसी का टीचर हूं। इतनी गिरावट हिंदुस्तान के इतिहास में मीडिया में कभी नहीं आई थी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमको कहा नहीं जाया जा रहा, मुद्दा है, उसकी बात नहीं हो रही है, घुमाया इधर जा रहा, उधर जा रहा, और हम उसी में व्यस्त हैं। बंद कर दो टीवी, बंद कर दो पेपर, औकात में आ जाएंगे बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े संपादक, हमारी ताकत सोच चलते हैं। ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इस पीड़ा में सहा है। रामलीला मैदान में 2 बड़ी बड़ी रैलियां किया, एक भी चैनल ने दिखाए। क्या लाखों लोग आते हैं, उनको दिखाना आपका धर्म नहीं है क्या? आपका धर्म नहीं है क्या? दिन रात टीवी चैनलों पर वही रंग, पेपर टीवी में देखो, इस देश में कोई समस्या नहीं है। रेल के कितनी सुविधाएं काटी गई, रेल की सुविधाएं काटी गई नहीं काटी गई, इसका तमाम सुविधाएं मिट्टी को काटी गई नहीं काटी गई। आपकी आवासों में रह रही है, ये मुद्दा नहीं हो सकता क्या? निजीकरण हो रहा, मुद्दा नहीं हो सकता क्या? कब दिखाओगे? इसीलिए मेरा निवेदन है, और इसी बात को कहने के लिए आपकी आवाज 20 FIR मेरे ऊपर है। कितना? 20 FIR है। एक सरकारी कर्मचारी की 1 FIR हो जाना,
वो बंद करके घर में बैठ जाएगा और उसकी बीवी कहे क्या चक्कर में पड़े और ना सो जाएगा घर बैठ से। सही है, 20 FIR है, मैंने हत्या और मर्डर और डकैती नहीं किए, आपके हक की आवाज उठाए हैं, इसके खिलाफ मेरे ऊपर 20 FIR है और फिर रोज बोलता हूँ और तब तक बोलूंगा जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगा। लोग कहते हैं आप बहुत मीठा बोलते हैं, मेरा हक मारा गया, मीठा बोलूंगा? अरे आप लागू कर दो, आपको मिठाई भी खिलाने आऊंगा। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से आपसे कहना चाहता हूं, तमाम तरह की उपमाएं आपको दी जाती है। हम कहते हैं आप 18, यदि मीडिया चैनल पूछा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, हमने किस काम का 10 घंटा करे, हमारे ओपीएस बाहर कर दे, वही हमारे लिए फायदेमंद है। 10 घंटा काम करो। अरे बात ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। प्रधानमंत्री जी अगर कर देते हैं, हमें तो उम्मीद थी 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था, हमने हो सकता है 8 करोड़ कोई गिफ्ट दे दे, हम लोग ताली बजाएंगे। प्रधानमंत्री जी कर दीजिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, हम पेंशन चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो 1 करोड़ की तैयारी, 10 करोड़ की तैयारी अपनी कर्मचारी करेगा। नोट कर लेना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कलम चला देंगे तो मामला उल्टा हो जाएगा। ये मास्टर जी ईवीएम लेके जाते हैं, सही है, ईवीएम कौन ले जाता है? मास्टर लोग ले जाते हैं, सही है ना? सही है, तो आप तैयारी करिए। हाँ, ये बात सही है कि इस आंदोलन से सरकार डरी हुई है, तो आपके बीच में 2 चीज लाई जाएगी, मैं पहले आगाह कर देता हूं। अभी एनपीएस में सुधार का एक शानदार झुंझुना आएगा, अक्टूबर में आएगा, रैली के बाद आएगा। एनपीएस में सुधार, करोड़ों रुपए मिलेंगे। अरे नकलो अपना, हमें पुरानी दे दो यार, कम वाली दे दो, क्यों चक्कर पड़े हो? हमसे टीवी डिबेट बैठा, न्यूज 24 बैठा, एक प्रवक्ता बोले करोड़ों मिलेंगे, हम कह नहीं चाहिए, हमें पुरानी वाली दे दो, वो खराब वाली, मटमैली वाली, वही पुरानी वाली नहीं, तुम रख लो और कई करोड़ मिलेगा, क्यों टेंशन ले लो? आप रखो पैसा अपना। हमें चाहिए एनपीएस में सुधार या हो बहु पुरानी पेंशन, एनपीएस में सुधार या हो बहु पुरानी पेंशन, हो बहु पुरानी पेंशन आ जाएगा। और सचिन तेंदुलकर हो सकता है कि बोले एनपीएस बहुत अच्छी है, अपनों लेते हैं राज्यसभा का पेंशन, क्योंकि ये सरकार बहुत चालाक है, सेलिब्रिटी लाती है, तो हम समझते सेलिब्रिटी सही बोल रहा है। अरे उसका व्यापार फंसा है, इसलिए अब बोलेगा। हमारा कोई ऐसा व्यापार नहीं है, हम सच बोलेंगे। अभी गुजरा आएगा, तैयार रहना। और अगर इस पर भी नहीं मानेंगे तो एक काम और होने जा रहा है, राजनेताओं की पेंशन बंद होगी, ये होने जा रहा है। विधि विभाग से मांगा गया है कि देखो राजनेताओं की पेंशन बंद हो गई, ये कर्मचारी मांग रहा थे थोड़ी है, क्या तैयार हो जाओगे? आंदोलन बंद। नेताओं को पेंशन दो या ना दो मेरा विषय नहीं है, मुझे मेरी पेंशन चाहिए, ये मेरा मैटर है, थोड़ा होशियार रहिएगा। अच्छा, सांसदों की बंद हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा? सब करोड़पति है, सब अरबपति है, या कोई करोड़पति है क्या? सब करोड़पति है, सही है, सांसद सब करोड़पति। और आप सचिन तेंदुलकर अरबों के मालिक, वो भी राज्यसभा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिली, क्या असर पड़ेगा? रेखा सुपरस्टार हीरोइन, वो भी राज्यसभा रही, एक भी दिन नहीं गई, उनको भी पेंशन मिल रही है। विजय माल्या जो देश का भगोड़ा हो गया, जेल छोड़ के चला गया, मेरे टैक्स से उसको भी पेंशन जा रही है, क्या असर पड़ेगा? अमिताभ बच्चन, वो भी इलाहाबाद से सांसद रहे हैं, उनकी पेंशन अगर बंद हो जाएगी, क्या असर पड़ेगा? नहीं असर पड़ेगा। लेकिन देश के लिए जान देने वाला हमारा अर्धसैनिक बल जो पेंशन विहीन है, उसको नहीं मिलेगी, उसके दाल रोटी बुढ़ापे में नहीं चलेगा, ये असर पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
तुम बंद करो और ना करो तुम्हारा काम है, हमें हमारी, बोलो भाई, हमें हमारी। बहुत देर हो गया, बहुत ज्यादा देर नहीं, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात के साथ, इस देश में अर्धसैनिक बलों को नहीं दिया जाता। कितने लोग चाहते हैं इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन दी जाए? हमको लगता है एक भी हाथ नहीं है जो नीचे हो, हर आदमी समर्थन कर रहा है। मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? देश के लिए जान देता है, परिवार से, बीवी से, बच्चे से दूर रहता है, माँ बाप से दूर रह के देश की सेवा करता है, और कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य हो जाता है कि शहीद हो जाता है। इन नेताओं इतनी खुदगर्ज हो गए हैं, एसी में बैठ के 4 पेंशन लेते हैं, और बॉर्डर पर जो 0 टेम्परेचर में हमारा भाई लड़ता है उसको पेंशन नहीं देते। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। मेरे पास रोज फोन आता, रोज मेरे पास फोन आता। मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, विजय बंधु बोल रहे हैं, हमने यहाँ सच जय हिंद। सर कोई तो है जो मेरी बात उठाता है। मैं गोली तो चला सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ NMOPS को, आपको, आपकी टीम को, कि हमें भी उम्मीद बनी है कि आपकी लड़ाई में हमें भी पुरानी पेंशन मिल जाएगी। एक टुकड़ा से रोने लगा कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं 1700 किलोमीटर दूर सर्विस करता हूँ, माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाता हूँ, बच्चों से मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन रात रात भर सोचते समय रोता हूँ कि NPS में अगर रिटायर हो गया तो 1200 रुपए मिलेगा। हम कैसे जाके कहेंगे अपने बच्चों से कि बच्चा हमारा कहेगा मुझे अच्छे स्कूल में शिक्षा दो, हम कहे बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा पाए। कैसे कहूंगा मैं देश की सेवा क्यों अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा? किस मुंह से कहूंगा? किस मुंह से अपने माँ बाप को कहूंगा कि आपका चश्मा नहीं बनवा सकता क्योंकि NPS में 1200 रुपए आते, और हमने देश की सेवा की, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रात रात भर रोता हूँ, इस देश का सैनिक रात रात भर रोता हो, और 4100 करोड़ G20 पे उड़ा देते हो, और इस देश में आप कहते हो हम पेंशन नहीं दे सकते। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, NPS रद्द करो, रद्द करो। मैंने एक वादा किया है, हमने एक वादा किया है, हमने कहा देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा करना, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा हम सब मिलकर करेंगे, चिंता नहीं करना, ये हमने उनसे वादा किया। और इसीलिए दिन रात भागता हूँ, इसीलिए दिन रात चिंता हूँ। अरे अपने लिए जीना क्या जीना, जो हमारे लिए जीते हैं, हम उनके बुढ़ापे की लाठी के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। क्या तैयार हैं? जो सैनिक हमारे लिए जिंदा है, जो सैनिक हमारे लिए मरता है, हम उनके बुढ़ापे की लाठी के लिए लड़ाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं सवाल प्रधानमंत्री से करेंगे? अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी तीसरी लेयर सुरक्षा की सैनिक बल करता है, चुनाव आता है सैनिक बल करता है, बॉर्डर पर सैनिक बल खड़ा होता है, देश में दंगा होता है और सैनिक बल करता है। और जिस वोट से, किस चुनाव से आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते, उस चुनाव की सुरक्षा अर्धसैनिक बल करता है, और उसकी सुरक्षा क्यों छीन ली गई, ये सवाल मैं करता। और इसीलिए राष्ट्रवाद करते हुए अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं। यही राष्ट्रवाद है? भारत माता की जय बोल देना राष्ट्रवाद होता? राष्ट्रवाद है हमारे सैनिकों को पुरानी पेंशन बहाल करना, ये राष्ट्रवाद है।